नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त यह तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर बहुत जोरों से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जो हैं वो उनकी पीठ दिखाई दे रही है। और नीचे जो लिखा है उस पर गौर कीजिएगा। आ रहे हैं हम लिखा हुआ है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की तस्वीर के नीचे, और जा रहे हैं हम लिखा हुआ है योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के नीचे। क्या यह है उत्तर प्रदेश की सियासत की हकीकत? क्या भारतीय जनता पार्टी जा रही है और अखिलेश यादव आ रहे हैं? आपको गौर करना पड़ेगा दोस्तों, किस तरह से धीरे धीरे तमाम जातियों को, तमाम समुदायों को अखिलेश यादव अपने साथ लामबंद कर रहे हैं, जिसकी तरफ नोएडा की गोदी मीडिया का ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा है। उल्टा अखिलेश यादव के साथ जो तमाम समुदाय के नेता जुड़ रहे हैं, नोएडा का गोदी मीडिया उसे मानो एक आपराधिक काम बता रहा है, जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। मगर उससे पहले एक स्थानीय चैनल की खबर की 4 पंक्तियां मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अखिलेश यादव इस वक्त किस तरह से काम कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर लखनऊ राजनीतिक गलियारों में उठापटक का माहौल जारी। ओबीसी नेताओं का लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव, भाजपा में चिंता की लकीरें। राजभर, पटेल और चौहान के बाद भाजपा के 17 ओबीसी विधायक अखिलेश यादव के संपर्क में। उत्तर प्रदेश का ओबीसी वोट सत्ता परिवर्तन को आतुर नजर आता हुआ। गौर कीजिए दोस्तों इस खबर पर। भाजपा के 17 ओबीसी विधायक अखिलेश यादव के संपर्क में। यह बहुत बड़ी खबर है और यह बताया जा रहा है कि दिसंबर या जनवरी में यह 17 ओबीसी विधायक जो हैं वो भाजपा के पाले से छलांग लगाकर समाजवादी पार्टी के साथ शामिल हो सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं दोस्तों, इस तरह की सुगबुगाहट आपने किसी राष्ट्रीय चैनल में सुनी? बिल्कुल नहीं सुनी। चलिए मान लिया कि अभी यह खबर नहीं हुई है, अभी इसकी सिर्फ चर्चा है, मगर मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं। इन चेहरों पर गौर कीजिए। संजय चौहान, ओम प्रकाश राजभर, लाल जी वर्मा, ये तमाम नेता, पिछड़ी जाति के नेता इस वक्त अखिलेश यादव के साथ खड़े हुए हैं। जब अब से कुछ ही हफ्तों पहले बसपा के 6 विधायक जो हैं वो शामिल हुए थे समाजवादी पार्टी में, क्या इसकी कोई चर्चा हुई थी? बीजेपी के 1 विधायक जो है जब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, क्या उसकी चर्चा हुई थी? उल्टा जब समाजवादी पार्टी के 4 विधान पार्षद जो हैं वो शामिल हो गए थे बीजेपी में, तो नोएडा की गोदी मीडिया ने उसे एक बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया था। मगर हकीकत आपके सामने यह है दोस्तों कि जो अखिलेश यादव के साथ तमाम जातियां, तमाम नेता लामबंद हो रहे हैं, नोएडा का गोदी मीडिया जानबूझकर उसको दबा रहा है। और न सिर्फ दबा रहा है दोस्तों, अब मैं आपके सामने एक एक करके प्रमाण पेश करने वाला हूं कि जो जहर उगला जा रहा है। सबसे पहले आपके सामने टाइम्स नाउ क्या कह रहा है दोस्तों? यूपी के नए लड़के वर्सेस बीजेपी, अखिलेश, ओवैसी, केजरीवाल, डिफरेंट आइडियल सेम गोल, विल द अनसीट योगी प्लान वर्क? इसके जरिए क्या बतलाने का प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के नए लड़कों का मुकाबला बीजेपी के साथ है। उन्होंने अखिलेश, ओवैसी, केजरीवाल को एक खाने में रख दिया और यह बता दिया है कि इनका मुकाबला हो रहा है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ। टाइम्स नाउ ने तो फिर भी, जिसे कहते हैं ना, सभ्य भाषा का इस्तेमाल किया। मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों कि अंबानी का न्यूज चैनल किस तरह से जहर उगल रहा है गठबंधन के खिलाफ और अखिलेश यादव के खिलाफ। ये देखिए साहब, महंत के खिलाफ गठबंधन। आगे देखिए, गठबंधन या लठबंधन, यानी कि जो लोग अखिलेश यादव के साथ लामबंद हो रहे हैं उन्हें लठबंधन बताया जा रहा है। बाद में योगी वर्सेस अब्बाजान, चचाजान वर्सेस भाईजान, यानी कि साफ तौर पर हिंदू मुस्लिम सियासत एक न्यूज चैनल खेल रहा है। शर्मनाक जो है चैनल की हरकत है। एक तरफ आपने योगी आदित्यनाथ को बता दिया, दूसरी तरफ अब्बाजान, भाईजान, चचाजान, और आप जानते हैं कि मुसलमानों में इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। आगे देखिए दोस्तों, योगी वर्सेस ऑल, महंत वर्सेस अखिलेश प्लस ओवैसी प्लस जयंत, जिन्नावादी वर्सेस राष्ट्रवादी। खुलेआम दोस्तों, जिन्नावादी वर्सेस राष्ट्रवादी, अब्बाजान, चचाजान, भाईजान, इस तरह के शब्द अंबानी का न्यूज चैनल जो है वो अपने प्राइम टाइम में दिखा रहा है। जहर उगल रहा है और इनकी कोई जवाबदेही नहीं है।
और बात सिर्फ मुकेश अंबानी की न्यूज चैनल की नहीं है। चाहे जी न्यूज हो या अन्य गोदी मीडिया, सबको मानो एक टूल किट मिल गया है। योगी बनाम सब, यानी कि एक तरफ योगी और एक तरफ बाकी सब। बेचारे योगी जी का मुकाबला इतने सारे लोगों से है, बल्कि हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि योगी आदित्यनाथ के साथ मोदी सरकार की सारी ताकत मौजूद है, जिसे गोदी मीडिया नजरअंदाज कर रहा है। आज मैं आपको बताता हूं दोस्तों, मुकाबला किसका है। एक तरफ अखिलेश यादव है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ है। मगर योगी आदित्यनाथ के साथ कौन कौन है मैं आपको बताता हूं। योगी आदित्यनाथ के साथ भारतीय जनता पार्टी का अथाह पैसा है, जबरदस्त रिसोर्सेज हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा है, उनकी पूरी सरकार, उनके तमाम मंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ 3 अदृश्य साथी भी हैं। कौन कौन? सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स, और साथ में एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि ये तमाम 4 अदृश्य साथी योगी आदित्यनाथ के साथ हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, आने वाले 2-3 महीनों में इन अदृश्य साथियों का इस्तेमाल होगा अखिलेश यादव के खिलाफ। इन अदृश्य साथियों का इस्तेमाल होगा अखिलेश यादव के साथ जाने वाले तमाम जो पिछड़ी जाति के नेता हैं उनके खिलाफ, और भारतीय जनता पार्टी से लामबंद करेगी। तो अगर मुकाबला सही मायने में है तो एक तरफ अखिलेश यादव हैं और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ प्लस नरेंद्र मोदी प्लस अमित शाह प्लस सीबीआई प्लस ईडी प्लस इनकम टैक्स, ये तमाम लोग हैं। मुकाबला ये है। मैं जानता हूं आप मुझसे कहेंगे कि भाई आप मायावती की बात क्यों नहीं कर रहे, कांग्रेस की बात क्यों नहीं कर रहे। तो मैं आपको बता दूं मैं इसकी बात क्यों नहीं कर रहा हूं। मैं मायावती की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं दोस्तों कि मायावती की बात अब खुद मायावती नहीं कर रही हैं। खुद मायावती, आप खुद अंदाजा लगाइए दोस्तों, 2012 से पहले जब मायावती सत्ता में थी, 2008-7 में जब वो सत्ता में आई थी, आपको याद होगा उन चुनावों में मायावती कितनी एक्टिव थी। यही नहीं, 2019 के लोकसभा चुनावों में जब समाजवादी पार्टी और बसपा साथ आई थी तो मायावती कितनी एक्टिव थी। सवाल ये कि मायावती कहां है। मायावती पूरी तरह से नदारद है, और यही वजह है कि इस वक्त इन चुनावों में उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। यह अपने आप में एक बहुत रहस्य बना हुआ है कि मायावती के पीछे पूरा एक वोट बैंक है, और मायावती इतनी खामोशी से काम करके, भाजपा की हरकतों की आलोचना न करके, कहीं ना कहीं अपने उस वोट बैंक के साथ नाइंसाफी कर रही है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मायावती खुद ही को एक गंभीर खिलाड़ी नहीं मान रही हैं, और इन चुनावों से वक्त से पहले बार होती नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एक चेहरा इस वक्त मैदान में है, और वो है प्रियंका गांधी वाड्रा। वो जोरदार लड़ाई लड़ रही है, इसमें दो राय नहीं है। मगर कांग्रेस की दिक्कत क्या, मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि जमीनी स्तर पर इनके पास नेता नहीं है। उनके पास है तो सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा का करिश्मा, और प्रियंका गांधी जिस तरह से मुद्दों को जनता के सामने ला रही हैं, सामने आकर अपनी बात रख रही हैं, जो वो बखूबी कर रही हैं। यकीनन उन्होंने तमाम मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया। मसलन लखीमपुर खीरी में जिस तरह से उन्होंने अपने आप की गिरफ्तारी दी थी, करीब 48 घंटे तक वो गिरफ्तार उन्हें किया गया था, इसने उनके मुकाम को बहुत ऊंचा बढ़ाया है। मगर कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि उनके साथ जातियां नहीं, उनके साथ अभी नेता नहीं जुड़े हुए हैं जो कि उनकी तरफ वोट खींच सके। तो इसलिए मैं अभी कहने की स्थिति में नहीं हूं कि कांग्रेस अपने दम पर कितना कमाल करेगी। और एक बात भी तय है दोस्तों कि अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करने वाले। तो यह मान के चलिए दोस्तों कि कांग्रेस भी मेरे हिसाब से फिलहाल सत्ता में आने के लिए एक गंभीर और एक सीरियस दावेदार नहीं है। दूसरी तरफ आपको गौर करना पड़ेगा कि अखिलेश यादव रोज किस तरह से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तस्वीर आप देख चुके हैं, जयंत चौधरी के साथ लगभग डील जो है वो फाइनल हो गई है। बताया जा रहा है कि जयंत चौधरी को 36 से 40 सीटें दी जा सकती हैं। और दूसरी तरफ यह तस्वीर देखिए दोस्तों, आम आदमी पार्टी के दिलीप और संजय सिंह के साथ यहां पर अखिलेश यादव जो हैं वो फोटो खिंचवा रहे हैं। इस गठबंधन के, इस प्रस्तावित गठबंधन के 2 से 3 फायदे हैं दोस्तों। सबसे पहली बात,
जो दिल्ली से सटे इलाके हैं, यानी कि नोएडा, गाजियाबाद, लोनी, ये जो तमाम उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, इन इलाकों में जैसे कि आप जानते हैं वो दिल्ली से सटे हुए हैं, तो आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा किरदार होगा। और यही नहीं दोस्तों, आपको इस बात पे गौर करना पड़ेगा कि ऐसी कम से कम 25 से 26 सीटें हैं जहां पर कभी भी समाजवादी पार्टी को जीत हासिल नहीं हुई है। ये वो शहरी इलाके की सीटें हैं और समाजवादी पार्टी को लगता है कि इन शहरी इलाकों की सीटों में आम आदमी पार्टी अपने प्रचार के साथ, अपने प्रचार तंत्र के साथ यहां पर कमाल कर सकती है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हो रहा है। क्योंकि जब आम आदमी पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा होगी तो सिर्फ आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी, आम आदमी पार्टी की जो पूरी दिल्ली की ताकत है वो भी ताकत शामिल होगी। आम आदमी पार्टी का जो पूरा प्रचार तंत्र है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त सोशल मीडिया में 3 पॉलिटिकल पार्टीज का प्रचार तंत्र सबसे हावी है। एक तरफ है भाजपा का गालीबाज प्रचार तंत्र, जो कि महिलाओं के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर अपशब्द करता है, जो कि बहुत ही अश्लील हो जाता है कभी कभी। दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रचार तंत्र है और तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी का प्रचार तंत्र। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का प्रचार तंत्र भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। समाजवादी पार्टी का प्रचार तंत्र जो है इनकी तुलना में थोड़ा ढीला है। इसलिए अगर यह गठबंधन हो जाता है तो समाजवादी पार्टी को आम आदमी पार्टी का जो प्रचार तंत्र है बतौर ताकत भी मिलेगा। और एक और चीज पर गौर कीजिएगा दोस्तों, जो अब आपके स्क्रीन पर आने वाली है। पिछड़ा वर्ग की गोलबंदी अखिलेश यादव के नेतृत्व में अब तक सबसे बड़ी है। मौर्य, कुशवाहा, राजभर, शाक्य, निषाद, बिंद, मल्लाह, काछी, कोरी, गैर जाटव दलित, कुर्मी इत्यादि एक साथ आ गए हैं। मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया दोस्तों किस तरह से तमाम जो जाति के नेता हैं इस वक्त अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। और जैसे ये तमाम नेता उनके साथ खड़े हैं तो जिन जातियों का मैंने आपको जिक्र किया वो भी अब धीरे धीरे जो हैं किसके साथ जुड़ रही हैं, वो अखिलेश यादव के साथ जुड़ रही हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। पिछले 4.25 सालों में एक संदेश गया है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के राज में जो ठाकुर जाति के लोग हैं उनका दबदबा रहा है, और जो अन्य जातियां हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो दलित हो, उनकी अनदेखी होती रही है। और न सिर्फ अनदेखी होती रही है, कई मामलों में कई ऐसे ढेरों मिसाल हैं कि उन पर जो है अपराध भी हुआ है, उन पर अत्याचार भी हुआ है। हमारे सामने ऐसी ढेरों मिसालें हैं, वो मैं अलग पूरा एक कार्यक्रम कर सकता हूं उस पर। अब इस तस्वीर पर गौर कीजिए। कल वंदना सिंह और अदिति सिंह दोनों ठाकुर जाति की पृष्ठभूमि के, एक कांग्रेस की बागी एमएलए और दूसरी जो है बसपा की, ये दोनों बीजेपी में शामिल हुई। यानी कि जो ठाकुर नेता हैं वो तो बेधड़क इस वक्त बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, मगर जो अन्य नेता हैं, अन्य जातियों के नेता हैं, वो धीरे धीरे अखिलेश यादव की तरफ जा रहे हैं। यानी कि अखिलेश यादव अति पिछड़ा वर्ग की राजनीति और जो तमाम अन्य गैर ठाकुर वर्ग की जो राजनीति है उस पर खास तवज्जो दे रहे हैं। और हमें गौर करना पड़ेगा, इन चेहरों पर गौर कीजिए। मुलायम सिंह यादव, मायावती, अखिलेश यादव और कल्याण सिंह, ये तमाम नेता उत्तर प्रदेश के बड़े नेता इसलिए माने जाते थे क्योंकि ये अपने साथ जो जातियों की गोलबंदी है उस पर खास तौर पर ध्यान देते थे। 2014 में जब भाजपा सत्ता में आई थी तो यकीनन उसके साथ उस वक्त तमाम जातियां तो थी, मगर वो जातियां राष्ट्रवाद और हिंदू अस्मिता के अंतर्गत उनके साथ आ गई थी। क्योंकि 2014 से पहले 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, इसलिए हिंदू अस्मिता जो है वो भाजपा के साथ जुड़ गई थी। उसी तरह से जब 2016 के उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे, कई लोग कहते हैं कि इसमें तमाम जातियां धराशायी हो गई थीं हिंदू अस्मिता के सामने, और यही वजह है कि भाजपा को 325 सीटें मिली थीं। जब आप ऐसा दावा करते हैं, एक छोटी सी गलती करते हैं, आप इस चेहरे को भूल जाते हैं, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह। न सिर्फ 2014 के लिए बल्कि 2016 के लिए अमित शाह ने तमाम जातियों को भाजपा के साथ जोड़ा था। ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और जो तमाम निषाद जाति के तमाम जो नेता थे वो भाजपा के साथ गोलबंद हो रहे थे उस वक्त।
अब वही काम अखिलेश यादव कर रहे हैं 2022 के लिए। तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि 2016 में बेशक हिंदू अस्मिता के आधार पर भाजपा सत्ता में आई होगी, मगर अगर जातियां उसके साथ ना होती, जातियां अगर गोलबंद ना होती भाजपा के साथ, तो वो 325 सीटें नहीं जीत पाती। अब इसका अर्थ क्या हुआ? क्या इसका अर्थ यह हुआ कि अखिलेश यादव के साथ तमाम जातियां हैं तो उनका जीतना तय है? मैं आपको बार बार कहता हूं, यह भविष्यवाणी करने के लिए मैं यहां पर नहीं बैठा हूं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों क्या होगा आने वाले दिनों में। जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया कि अखिलेश का मुकाबला सिर्फ योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं है, अखिलेश का मुकाबला योगी आदित्यनाथ के साथ जुड़ी इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के साथ भी है, और एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल के चुनावों में केंद्र की भाजपा सरकार ने इन तमाम एजेंसीज का इस्तेमाल ममता बनर्जी और उनके नेताओं के खिलाफ किया। ममता जीत भी गई थी, उसके बाद भी उनके 4 लोगों को, 4 विधायकों और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। यह बात अलग है कि कुछ ही हफ्तों में अदालत ने उनको बेल दे दी थी। तो यकीन मानिए दोस्तों, आने वाले दिनों में इसका जबरदस्त इस्तेमाल होने वाला है, न सिर्फ अखिलेश यादव के खिलाफ, बल्कि उन तमाम जातियों के नेताओं के साथ जिनका जिक्र मैंने अभी अभी आपके सामने किया। क्या ये नेता केंद्र की भाजपा सरकार के दबाव के सामने टिके रहेंगे? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और दूसरा बड़ा प्रश्न, क्या आने वाले दिनों में जिस तरह से भाजपा कैराना को फिर से भुनाने का प्रयास कर रही है, या मुजफ्फरनगर दंगों की याद प्रदेश की जनता को याद दिलाने की कोशिश कर रही है, और उनका पालतू न्यूज चैनल जिस तरह से जिन्नावादी, राष्ट्रवादी, अब्बा जान, चचा जान, इन तमाम कोशिशों के चलते क्या एक बार फिर वोटर जो है हिंदू बनाम मुसलमान हो जाएगा? अगर ऐसा हो जाता है दोस्तों, तो भाजपा को फिर से सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। मगर अब देखना यह होगा कि क्या प्रदेश की जनता एक बार फिर खुद को सांप्रदायिक जहर के दलदल में जो है दफन करना चाहेगी? इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता दे सकती है। हम तो इस मंच पर बैठ के, मैं तो इस मंच पर बैठकर आपके सामने उत्तर प्रदेश की सियासत की तमाम बारीकियां पेश करते रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।